अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बहुत मेहनत करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी भी अच्छी है, पर महीने के आखिर में सब जीरो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इसे कहते हैं ब्रेक इवन प्लेटो, जहां आप बस फंस कर रह जाते हैं। आज हम एक असली ट्रेडर की कहानी से समझेंगे कि इस पठार को तोड़कर लगातार मुनाफे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस सफर में क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे ब्रेक इवन की फ्रस्ट्रेशन से, फिर फोमो के जाल को समझेंगे, डेटा की पावर देखेंगे, बेसिक्स पर फोकस करेंगे और आखिर में मुनाफे तक पहुंचने का एक साफ रास्ता बनाएंगे। चलिए मिलते हैं तुषार से। तुषार एक ऐसे ट्रेडर हैं जिनकी कहानी शायद आपकी भी कहानी हो। उनके पास कागज पर एक जबरदस्त विनिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन जब बात असली बाजार की आती है तो वो लगातार मुनाफा नहीं कमा पा रहे। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसे हर ट्रेडर को सुलझाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक हाई विन रेट वाली स्ट्रैटेजी भी असल पैसे नहीं बना पाती? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो तुषार ने जब अपनी स्ट्रैटेजी को पिछले 1 साल के डेटा पर परखा, बैक टेस्ट किया, तो जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। 60% का विन रेट। कागज पर इसका मतलब था कि ये स्ट्रैटेजी सालाना 70 से 80% तक का रिटर्न दे सकती थी। मतलब पोटेंशियल तो जबरदस्त था। लेकिन असलियत असलियत एकदम अलग थी। उनकी रियल कमाई थी 0%। बिल्कुल जीरो। तो सवाल यह है कि 60% की क्षमता और 0% की हकीकत के बीच ये इतना बड़ा गैप क्यों था? आखिर सारा मुनाफा लीक कहां हो रहा था? चलिए पता लगाते हैं। मुनाफे में जो पहली और सबसे बड़ी लीक थी वो है हमारा अपना दिमाग। इसे कहते हैं फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है कि कहीं कोई बढ़िया मौका हाथ से निकल ना जाए, और इसी डर में हम डेटा को भूलकर सिर्फ इमोशंस में बहकर ट्रेड ले लेते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अब जरा तुषार के ट्रेड्स को देखिए। 60% ट्रेड तो उनकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से थे, बिल्कुल सही। लेकिन बाकी के 40% वो सिर्फ फोमो की वजह से लिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लगभग आधे ट्रेड सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहकर लिए गए थे, जिनका कोई लॉजिक नहीं था। और तुषार ने खुद माना, और ये बात ना सच में आंखें खोल देती है। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ अपनी फोमो की खुजली मिटाने के लिए 6 से 8 अलग अलग अकाउंट्स जीरो कर दिए। ये दिखाता है कि फोमो की ताकत कितनी विनाशकारी है। ये सिर्फ एक दो गलत ट्रेड की बात नहीं है, ये एक ऐसी आदत है जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इसका हल क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि आप इमोशंस को पूरा करके उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, अनुशासन। अगर आपका डेटा कहता है कि हफ्ते में सिर्फ 2 ही अच्छे ट्रेड मौके बनते हैं, तो बस 2 ही ट्रेड लीजिए। उसके ऊपर जो कुछ भी है वो लालच है, ट्रेडिंग नहीं। तो दिमाग वाली बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे फिक्स पर, जो दिमाग से नहीं बल्कि सीधे सीधे डेटा से जुड़ा है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि कब ट्रेड करना है, बल्कि ये समझना भी है कि हर दिन कितना रिस्क लेना सही है। जब तुषार ने अपने डेटा को खंगाला, तो एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। सोमवार और मंगलवार को उन्हें हमेशा नुकसान होता था, और उनका सारा का सारा मुनाफा सिर्फ बुधवार और गुरुवार को बनता था। ये पैटर्न एकदम साफ था। देखिए, ज्यादातर ट्रेडर्स क्या गलती करते हैं, वो हर दिन सेम रिस्क लेते हैं। लेकिन स्मार्ट तरीका यह है कि आप अपने डेटा के हिसाब से रिस्क मैनेज करें। जिन दिनों में आपको लॉस होता है, उन दिनों में अपना रिस्क कम कर दें, और जिन दिनों में आप कमाते हैं उन दिनों में थोड़ा बढ़ा दें। सीधी सी बात है, अगर कोई दिन आपके लिए स्टैटिस्टिकली खराब है, तो उस पर अपनी पूरी कैपिटल दांव पर क्यों लगानी है? और अब बारी है तीसरी और आखिरी लीक की। ये वो जाल है जिसमें सच कहूं तो ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, और वो है बेसिक्स को मास्टर करने से पहले ही कॉम्प्लेक्स चीजों के पीछे भागना। देखिए, सक्सेस का रास्ता ना असल में बहुत सिंपल है। कोई एक चीज पकड़िए, जैसे कि 5 मिनट का चार्ट, और बस उसी में मास्टर बन जाइए। अपने ट्रेड लेने के तरीके को इतनी बार दोहराइए कि वो आपकी मसल मेमोरी बन जाए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी 10 नई चीजें ट्राई करने से नहीं, बल्कि एक ही काम को बार बार सही तरीके से करने से आती है। तो चलिए अब इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ते हैं। यही वो ब्लूप्रिंट है जिसने तुषार को उस ब्रेक इवन के पठार से बाहर निकाला और लगातार मुनाफे के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। और हां, एक बोनस टिप, जब आप खराब दौर से गुजर रहे हों, मतलब जब आप लगातार लॉस में चल रहे हों, जिसे ड्रॉ डाउन कहते हैं, तब क्या करें?
तब आपको अटैकिंग नहीं बल्कि डिफेंसिव खेलना है। बड़े मुनाफे के पीछे मत भागिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर अपना अकाउंट धीरे धीरे वापस लाइए। मकसद है बस गेम में बने रहना, ताकि जब अच्छा मौका आए तो आप उसे लेने के लिए तैयार हों। तो अगर इस पूरी बातचीत को हम समेटें तो 3 मेन पिलर्स हैं कंसिस्टेंसी के। पहला, बैक टेस्टिंग। ये आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर इतना भरोसा देता है कि आप मुश्किल वक्त में भी डटे रहते हैं। दूसरा, एक साइड स्किल या साइड इनकम। ये ट्रेडिंग से प्रेशर हटा देती है। जब आपको पता होता है कि घर चलाने के लिए पैसे कहीं और से आ रहे हैं तो आप डेस्परेशन में गलत फैसले नहीं लेते। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, हर दिन किसी नई जादुई स्ट्रैटेजी को खोजने के बजाय अपने मौजूदा सिस्टम को ही और बेहतर और शार्प बनाते रहें। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे अच्छा और सबसे बुरा ट्रेडिंग दिन कौन सा है? अपने डेटा में झांककर देखिए, हो सकता है जवाब आपको हैरान कर दे और आपकी ट्रेडिंग को हमेशा के लिए बदल दे।